बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, एक शख्स को गिराने के लिए ये पूरे का पूरा निज़ाम गिर गया। पूरे का पूरा निज़ाम एक्सपोज हो चुका है कि आपने एक जानिब देखा कि 5-5 मिनट के अंदर तरमीम होती हुई आपने देखी 26वीं आईनी तरमीम, जिसमें जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह लगाना और फिर सर्विसेज चीफ की 2 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 34 जजेस की तादाद करना कि किसी ना किसी तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया जाए और इमरान खान को जो है वो निशाने इबरत बनाया जाए। लेकिन आज ये जो खबर आई है डेरा जेल से, उसने इस वक्त सबके कान लाल कर दिए हैं। आज बाकायदा तौर पर इमरान खान की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इमरान खान ने आज जो एहतजाज के हवाले से बात की है और जो आर्मी चीफ के खिलाफ गैर मामूली बयान दिया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जानिब तो इमरान खान जो है वो शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका मिलिट्री कोर्स में ले जाया जाएगा, मौत या फिर डील। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी अपना जवाब दे दिया और ठोक कर जवाब दिया है। ये वन बाय वन जो खबरें हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस करनी है और अदालती महाज पर भी जो है वो इस वक्त बहुत अहम खबरें वहां से सामने आ रही हैं। अदालती महाज भी गर्म है, तो वो भी डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जनाब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान खान साहब को पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है मुख्तलिफ बार डील्स की जो है वो ऑफर की गई और हामिद मीर साहब ने भी कहा कि खान साहब ने 3 बार इस डील को मुस्तरद कर दिया और उनको कहा गया कि आपका मिलिट्री कोर्स के अंदर ट्रायल चलाया जाएगा, फैज हमीद के साथ ट्रायल चलाया जाएगा, सजाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दे दिया था कि जनाब, मैं डील आपसे नहीं करूंगा। उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया था। और फिर कल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गए और अब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद डेफिनेटली जो अब दबाव है वो भी बढ़ने का इम्कान नजर आ रहा है कि इमरान खान और लॉरा ट्रंप के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और जुल्फी बुखारी और जारेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं उनके भी आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह से जुल्फी बुखारी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर खान साहब के लिए काम कर रहे हैं, तो अब अदालती जो बैरूनी महाज जो है वहां से भी दबाव जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो इस वक्त परसेप्शन पाई जा रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी बार बार कह रहे हैं, कल भी उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बात की है कि अब जो ट्रंप है उनके आने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है। अब जाहिर है पूरे का पूरा निज़ाम लड़त रहा है, कप कपी तारी है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो ट्वीट्स की गई थी इस निज़ाम की जानिब से, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, एहसन इकबाल, मरियम नवाज, उन सब ने अपनी ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है। तो जनाब, अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब को तमाम तर धमकियां देने के बावजूद अब वो आज इमरान खान के एक बयान ने इस वक्त तमाम तर प्लान्स को नाकाम कर दिया है। आज इमरान खान की जानिब से जो तबले जंग बजाया गया है, नंबर 1, आज उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ जो गैर मामूली बयान दिया, सबसे पहले उस पर भी बात कर लेते हैं। फिर डील या मौत, उस पर भी खान साहब ने आज जो है वो ठोक कर जवाब दिया है। जनाब, आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से और वकला से जो है वो गुफ्तगू की है, जो एज इट इज़ मैं आपके सामने रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर बातें की हैं और फिर उनके ट्विटर अकाउंट से जो चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। खान साहब ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती, हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रजाया करते थे। मुल्क के मीडिया पर इस मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप है। मैंने अखबार में देखा है कि इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता, अखबार में खान साहब का नाम नहीं लिया जाता। तो खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो है वो सेंसरशिप है और इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। जो मर्जी अब ना इंसाफियाँ और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको हिलाने के लिए काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में उनकी मदद की। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी, इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर को गैर आइनी करार दिया, गैर आइनी वज़ीर आज़म और इस फॉर्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई गई है। और इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ को सल्ब करना है। और फिर उन्होंने
आर्मी चीफ के हवाले से जो बात की है वो बड़ी अहम है कि एक जानिब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में आपका ट्रायल चलाया जाएगा, खान साहब को कहा जा रहा है कि जनरल फयाज हमीद के साथ आपका ट्रायल चलाया जाएगा। तो वहीं पर जब इमरान खान साहब जो हैं वो कोई गैर मामूली बयान देते हैं तो डेफिनेटली वो भी इस वक्त अहम होता चला जा रहा है, उसको भी बड़ी गहरी नजर से देखा जा रहा है। खान साहब, इसका मतलब यह है कि खान साहब जो है वो डील करने से इनकारी हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब किसी भी किस्म का दबाव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। अब खान साहब ने बात क्या की है? इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत तोसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो खान साहब की जानिब से लगाया गया है मौजूदा चीफ साहब के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस की बगैर कानून साजी कर दी गई है। और फिर साथ ही खान साहब ने जो है वो एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू की। खान साहब ने कहा कि मैं अपनी सारी पार्टी बिलखुसूस क़यादत को ये पैगाम देना चाहता हूं कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है? हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, बयानात पर बयानात धर रही है, और शायद ये लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो खान साहब को जेल में रखना चाहती है कि डेफिनेटली वो इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे हैं, खान के नाम को कैश कर रहे हैं, लेकिन उनका लीडर है जो पाकिस्तान की आवाम का लीडर है, खान इज ऑल अबाउट द पीटीआई, यानी कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आज इमरान खान बैरिस्टर गौहर को फारिग कर दें, किसी को भी फारिग कर दें, आवाम जो है इनके नाम पर कांटा लगा देगी। तो ये कोई भी एक शख्स जो है उसकी अपनी कोई जाती तौर पर क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सारे के सारे लोग आज जो असेंबलीज के अंदर मौजूद हैं ये इमरान खान के नाम पर मौजूद है। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को अगर कोई धोखा देना चाहता है या धोखा देने की जो कोशिश कर रहा है उसके जहन में ये बात जरूर आनी चाहिए कि जो लोटों का हाल हुआ, जो आपने देखा कि 26वीं यानी तरमीम के ऊपर भी जो अवाम ने उनकी दुर्गत बनाई है, वो सारा कुछ उनके लिए निशान इबरत हो सकता है। तो जनाब इमरान खान साहब ने एक बार फिर से अपनी क़यादत को ये बात कन्वे कर दी है कि आप एहतजाज के लिए तैयारी शुरू कर दें। आप जो डरपोक बनकर कभी जो है वो एहतजाज में शिरकत नहीं इख्तियार करते, आप पूरी तरीके से आवाम को जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते, तो आप अब जनाब बाहर निकलें, और जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम इसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। और उन्होंने फिर कौम को पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि अपनी कौम को ये पैगाम है कि अपने हकूक और आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा, डंडे के जोर पर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। अब खान साहब कहते हैं कि जनाब अगर उन्होंने ये बात नहीं की कि मैं आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि अपनी आज़ादी के लिए आपको भी कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर इमरान खान जो है वो आपके लिए कुर्बानी दे रहा है तो पाकिस्तान की कौम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि पाकिस्तान की कौम भी इमरान खान के लिए कुर्बानी दे। और ये इमरान खान के नाम की कुर्बानी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानी है, ये आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सुनहरा मुस्तकबिल हो तो अब पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन बाहर नजर नहीं आ रहा। इमरान खान को निकालने का वाहिद हल अब यही है कि एहतजाज किया जाए, शहर शहर में, गली गली में, चौक चौराहों में लोग बाहर निकलें, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। उसके अलावा अब तक कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई निज़ाम जो है उसके पास उनमें ये हमें लचक नज़र नहीं आ रही कि वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। और तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूं, अगर हम आज उनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को एक डील की ऑफर हुई, उसके बदले में खान साहब को धमकी दी गई कि अगर आप डील नहीं लेंगे तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ये भी लेने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया, एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री कोर्ट जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। खान साहब को कैटेगोरिकली पैगाम दे दिया गया कि डील या मौत, दोनों पैगाम खान को दिए गए। खान साहब ने कहा कि दोनों मैं जो है वो इनकार कर रहा हूं, ना मैं डील लूंगा और मैं जो है मरने के लिए तैयार हूं। ये बड़ा ठोकर खान साहब की जानिब से जवाब दिया गया है। और फिर उन्होंने जनाब डोनाल्ड ट्रंप को 27वें अमेरिकी सदर बनने पर मुबारकबाद जो है पेश की, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा और अपनी 2 गलतियां जो है वो तस्लीम करता हूं। एक, जनरल बादशाह को जो उनकी मुद्दत मुलाज़मत में मैंने तोसी दी, और दूसरा ये कि कमजोर इत्तेहादी हुकूमत देने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। अब ये भी खान साहब को डील की ऑफर की गई थी
کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اب خان نے کہا کہ میں ملک سے کسی صورت باہر نہیں بھاگوں گا اور میرا نام مستقل طور پر ECL میں ڈال دیں. میں نے باہر نہیں جانا. پہلے نواز شریف باہر گیا, اب اس کی بیٹی بھی باہر چلے گئی. بہرحال ملک علاج انتہائی مہنگا ہے, ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کی جائیدادیں, ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں. میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تو لہٰذا خان صاحب نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. بڑا واضح اور بڑا کیٹیگوریکلی پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو لیٹس سی اب یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح جاتا ہے, لیکن اب یہ طبل جنگ بچ چکا ہے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اب باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے لازمی ہے لکھنا لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.